नमस्कार, क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की 3.1 प्रश्नावली मैट्रिक्स से। जैसे कि उसमें आपने समझा कि अवयव ए दिया हुआ है जिसके लिए हमें ज्ञात करना है अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव 1 यानी पहली 1 3 2 1 3 3 2 4 और 2। ये में जब कोटि निकालनी होती है तो आपको समझाया गया था कि कोटि m गुणा n होती है, अर्थात रो गुणा कॉलम होता है। तो हमने देखा कि इसमें रो की संख्या r1 r2 और r3 यानी कि यहाँ पर 3 पंक्ति हैं और यहाँ स्तंभों की संख्या 1 2 3 और 4, इसलिए इसका जो क्रम होगा वो 3 गुणा 4 होगा। अवयवों की संख्या यहाँ 12 होगी। इसमें हमें क्या निकालना है कि पहली पंक्ति का तीसरा पद, और यहाँ से देखते हैं कि पहली पंक्ति में तीसरा पद क्या है 90, इसलिए 1 3 की जो मान होगा वो 90 होगा। ऐसी 2 1 यानी दूसरी पंक्ति का पहला पद, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और उसका दूसरी पंक्ति का जो पहला पद है ये हमारा मिलेगा 35। ऐसी तीसरी पंक्ति का तीसरा पद, तो तीसरी पंक्ति का जो तीसरा पद है वो -5, और दूसरी पंक्ति का चौथा पद, तो दूसरी पंक्ति का चौथा पद 1 2 3 4, तो दूसरी पंक्ति का जो चौथा पद मिलेगा वो होगा 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि दिया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव यानी 24 एलिमेंट हैं तो उसकी कोटि क्या होगी। तो हम सबसे पहले इस 24 के फैक्टर्स देख लेते हैं कि इसको किस क्रम में लिखा जा सकता है। इसका मतलब होगा इसे 1 × 24, इसका मतलब एक रो और 24 कॉलम में व्यक्त कर सकते हैं। इसे 24 1 में भी व्यक्त किया जा सकता है, इसे 2 × 12 यानी 2 पंक्ति और 12 कॉलम्स में यानी 2 पंक्ति और 12 स्तंभ में व्यक्त कर सकते हैं, या 12 × 2 यानी 12 पंक्ति 2 स्तंभ में कर सकते हैं। इसी प्रकार इसे 3 × 8 यानी 3 पंक्ति 8 कॉलम में या 8 पंक्ति 3 कॉलम में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरीका 4 6 यानी 4 पंक्ति 6 स्तंभ में या फिर 6 पंक्ति 4 स्तंभ में व्यक्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यानी एक 2 × 2 अवयव को व्यक्त करना है, यानी 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ में व्यक्त करना है, जिसके निम्नलिखित अवयव इस प्रकार यानी इस अवयव से प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले हम 2 × 2 का एक मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी 2 यानी लिखते हैं तो इसका मीन्स हो जाएगा कि A11 यानी पहली पंक्ति का पहला पद हो जाएगा A12 यानी पहली पंक्ति का दूसरा पद, ऐसे हो जाएगा दूसरी पंक्ति का पहला पद और ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति का दूसरा पद। हमें देखा कि AIJ, I का मतलब मीन्स 1 और J का मीन्स 1, यानी A11 मीन्स यानी I = 1 और J = भी 1, तब 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 अर्थात 2 का स्क्वायर अपॉन 2 4/2 यानी 2, यानी पहला जो एलिमेंट पहली पंक्ति का पहला पद हमें क्या प्राप्त हुआ 2। इसी प्रकार 1 2 का मीन्स है कि I = 1 और J = 2, यानी कि 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। इसका दूसरा यानी पहली पंक्ति का जो दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ वो 9/2 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 2 1 दूसरी पंक्ति का पहला पद यानी 2 + 1 का स्क्वायर 2 यानी 3 का स्क्वायर 2 यानी आपका आ गया 9/2। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2 2 का मतलब I मीन्स 2 J मीन्स 2 यानी 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन के 2 अर्थात 4 का स्क्वायर अपॉन 2
यानी 16/2, यानी इसकी मीन्स होगा A। तब जो मैट्रिक्स बनकर तैयार हुआ हमारा वो होगा A11 की वैल्यू हमारी आई 2, A12 की वैल्यू हमारी आई 9/2, इसी प्रकार A21 की वैल्यू आई 9/2 और A22 की वैल्यू आई 8। तो इस प्रकार हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो 2, 9/2, 9/2 और 8 होगा। डिस्कस करते हैं निम्न समीकरणों में x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं और दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान है और वहां से हमसे x, y, z यानी कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी जाती है, तो हम देखते हैं कि क्या दोनों जो दो मैट्रिक्स दिए हैं उनके क्रम समान हैं। जैसे देखा कि 1 और 2 यानी दो यहाँ पर रो दी हुई है और यहाँ पर दो ही कॉलम दिए हुए हैं। इसी प्रकार अगले मैट्रिक्स में देखते हैं तो वहां भी दो रो और दो ही कॉलम दिए हुए हैं। जब दोनों मैट्रिक्स समान हो तो दोनों तरफ की हम कंपेयर कर लेते हैं यानी तुलना कर लेते हैं। तो दोनों तरफ के अवयवों की तुलना करने से हम देखते हैं कि पहली पंक्ति का पहला पद क्या है यानी 4। तो ऐसे दूसरे मैट्रिक्स में देखते हैं कि पहली पंक्ति का पहला पद क्या है y, अर्थात यहाँ क्या था 4 और यहाँ क्या है y, इसलिए y की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो 4 होगी। इसी प्रकार हमने देखा कि पहली पंक्ति का दूसरा पद 3, तो यहाँ देखते हैं पहली पंक्ति का दूसरा पद z प्राप्त होता है, इसलिए z की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। इसी प्रकार हमने देखा दूसरी पंक्ति का पहला पद यहाँ x है, जबकि दूसरी पंक्ति का पहला पद यहाँ 1 है, इसलिए x का मान 1 प्राप्त होगा। कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें याद रखना है कि अवयवों को योग करते समय दोनों मैट्रिक्स के जो क्रम है वो समान होना चाहिए, यानी दो जो मैट्रिक्स आपको दिए होंगे जिनको हमें ऐड करना है उनका क्रम अगर समान है तभी हम ऐड कर सकते हैं, अन्यथा ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक क्रम दिया है 1 2 3 4 और दूसरा एलिमेंट दिया है 3 4 6 5 और इसका हमें ऐड करना है। तो इसका फर्स्ट रूल कहता है कि सबसे पहले हमें ये क्रम देखना होता है कि क्या दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों मैट्रिक्स के जो क्रम है वो सेम है। हमने यहाँ देखा कि इसका जो क्रम है वो 2 × 2 है और ये भी 2 × 2 है। तो तभी हमें ऐड संभव है जब दोनों का क्रम सेम हो। यदि दोनों का क्रम सेम नहीं है तो हमें ऐड करना संभव नहीं होता। अर्थात a प्लस b जब हम ऐड करते हैं तो पहली पंक्ति के पहले पद से दूसरी मैट्रिक्स में पहली पंक्ति के पहले पद को ऐड किया जाता है। यानी यहाँ देखिए पहली पंक्ति का पहला पद 1 तो दूसरी मैट्रिक्स में भी पहली पंक्ति का पहला पद 3 है। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरा पद पहली मैट्रिक्स में 3 तो दूसरी मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का दूसरा पद 6 है। इसी प्रकार पहले मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति का पहला पद 2 और प्लस करते हैं
दूसरी मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति का पहला पद 4 है। इसी प्रकार पहली मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का दूसरा पद, दूसरी पंक्ति का दूसरा पद 4। इसी प्रकार दूसरे मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति का दूसरा पद 5 है। तो इस प्रकार हम ऐड करना संभव होता है। यानी हमें ऐड करते समय ध्यान रखना है कि पहली पंक्ति के पहले पद को दूसरे मैट्रिक्स की पहली पंक्ति के पहले पद के साथ ही ऐड किया जाना है। अर्थात जैसे दिया है पहली पंक्ति का दूसरा पद, तो दूसरे मैट्रिक्स में भी पहली पंक्ति का दूसरा पद ही ऐड करना है। अर्थात हमें a प्लस b जो मान प्राप्त होगा वो 4, 6, 9 और 9 प्राप्त होगा। यदि किसी भी परिस्थिति में भिन्न भिन्न क्रम के मैट्रिक्स का योग संभव नहीं होता। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3, जबकि दूसरा मैट्रिक्स दिया है 2 4 1, अतः इसका योग संभव नहीं होगा क्योंकि इसका क्रम है 1 3 जबकि इसका क्रम है 3 1। यदि यहां देखते हैं पहली पंक्ति का पहला पद 1 है तो यहां पहली पंक्ति का पहला पद यानी कि 2 है, जबकि यहां देखते हैं दूसरी पंक्ति का पहला पद 2 है, जबकि यहां दूसरी पंक्ति का पहला पद यही दिया गया है। इसलिए यहां a प्लस b का जो योग संभव नहीं होगा, यानी ये संभव नहीं होगा, योग संभव नहीं होगा। आव्यूह का ऋण आव्यूह यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का ऋण आव्यूह यानी कि किसी मान लीजिए माना कोई आव्यूह A है तो उसका ऋण आव्यूह यानी ऋण मैट्रिक्स -A होगा। यानी यदि कोई मैट्रिक्स A है तो उसका जो ऋण मैट्रिक्स होता है वो -A होता है। अर्थात -A को -1 into A लिखा जाता है। एग्जांपल जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है A 3 1 -5 और आपको दिया है x। मान लीजिए इसका हमें ऋण मैट्रिक्स निकालना है अर्थात -A निकालना है, तो इसका मतलब होगा -1A अर्थात -1 और A की मैट्रिक्स की वैल्यू थी 3 -5 1 x। तो यही जो ऋण चिन्ह है ये सभी एलिमेंट्स पे चला जाता है। अर्थात ये -1 यहां करेगा तो -3 यहां -1 करेगा -1 यहां +5 और -x। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का ऋण मैट्रिक्स कहलाता है। इस प्रकार जो क्रम होता है वो इसका ऋण मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात हम समझते हैं कि यदि ऋणात्मक चिन्ह है तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है। अर्थात कोई भी क्रम यदि बाहर दिया हो तो वो भी सभी पदों में एलिमेंट्स मत करता है, मल्टीप्लाई करता है। आप समझते हैं आव्यूह में अंतर, यानी आव्यूह का अंतर किस तरह का डिफाइन किया जाता है। आव्यूह का अंतर, आव्यूह का अंतर यानी डिफरेंट। यदि A मैट्रिक्स दिया है IJ तथा B मैट्रिक्स IJ समान क्रम में है तो उनका अंतर A माइनस
बी होगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स ए लिया है और उसकी जो वैल्यू दी है 1 2 3 और 2 3 1 तथा बी मैट्रिक्स दिया है जिसकी वैल्यू 3 -1 3 तथा -1 0 2 है, तब 2a माइनस b का मान क्या था? मीन्स यानी हमें जो वैल्यू प्राप्त करनी है वो 2a माइनस b करनी है। तो ये 2 क्रम बाहर रखिए और a का क्रम लेंगे 1 2 3 2 3 1 माइनस b मैट्रिक्स लिखेंगे 3 -1 3 -1 0 2। सबसे पहले जो एलिमेंट्स हमें बाहर आता है उसकी सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 की 1 में करेंगे 2, इसकी 4, इसकी 6 4 6 2 और यहां माइनस जो कि त्यों लिखेंगे 3 -1 0 3 2। डिफरेंट करते समय एक विशेष ध्यान रखेंगे कि यहां सबसे पहले धन चिन्ह लाना होता है, यानी प्लस चिन्ह लाना होता है, अर्थात इस -1 से अंदर मल्टीप्लाई करने हैं। इसका मीन्स हो जाएगा 2 4 4 6 6 2। अब यहां प्लस करेंगे और जैसे कि आपको नेगेटिव यानी बी एलिमेंट का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो -1 से अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 1 -3 1 0 2, तभी हम इसका डिफरेंट निकाल सकते हैं। यानी अब आपके पास ऐड हो चुका है। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि पहले रो का पहले पद से दूसरी मैट्रिक्स का पहला पद ऐड किया जाता है, यानी यहाँ पहली पंक्ति का 2 और यहाँ -3, ऐसे यहाँ 4 तो यहाँ पर आपका 1 प्लस यहाँ 6 तो यहाँ -3, यहाँ 4 तो यहाँ 1 4 + 1 यहाँ 6 यहाँ 0 तो 6 + 0 यहाँ 2 यहाँ 2 तो 2 + 2, अर्थात ये जो वैल्यू प्राप्त होगी ये होगी -1 5 3 5 6 4, अर्थात हमें जो डिफरेंट मिला वो 2a माइनस b की वैल्यू -1 5 3 5 6 4 होगी। यही इस मैट्रिक्स का डिफरेंट होगा। बशर्ते कि डिफरेंट में यही याद रखना है कि बीच में जो डिफरेंट का चिन्ह नेगेटिव चिन्ह होता है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स में बदल लेते हैं, अर्थात उसे धनात्मक बना लेते हैं। दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से